फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, क्या राय आपकी? अरीना, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की तरफ से ये जो इस तरह की टारगेट किलिंग पाकिस्तान में और 6 लोगों को पाकिस्तान के अंदर आके इस तरह वो जो मारने के हवाले से ये जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी है पाकिस्तान की अगर उसमें देखा जाए। लेकिन ये इस तरह के जो सिक्योरिटी फेलियर अगर हम उसको वो देखें तो फिर ये कनाडा में जो इन्होंने वो हरदीप सिंह निजार की जो कत्ल के हवाले से था, जिसके बाद हमने देखा कि रिसेंटली अब अक्टूबर में कनाडा और इंडिया के दरमियान ये जो तनाज़ा था इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि दोनों ममालिक को अपने अपने जो सफारती अमला था वो वापस बुलाना पड़ा। तो इसको पाकिस्तान को जिस तरह कनाडा ने रिएक्ट किया और उसके साथ साथ उन्होंने 5 आइज़ के हवाले से जो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है वो उसमें इफ़ेक्टिवली ना सिर्फ इसको उजागर किया बल्कि तमाम इन ममालिक ने कनाडा का जो मौक़िफ़ था उसकी हिमायत की है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये तनाजुर में देखते हुए और ख़ास तौर के ऊपर जो इंडिया की इस तरह की एक्टिविटी सब दुनिया में हाईलाइट हो रही हैं तो फोकस करना चाहिए ख़ास तौर पे जो 5 आइज़ हैं उनके जो प्लेटफॉर्म्स और वहाँ पे भी और उसके साथ साथ यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसको हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह इंडिया जो है दूसरे ममालिक में जाके ये इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है। ये तो एक बात होगी, लेकिन हम अगर देखें कि क्या पाकिस्तान माजी में भी इस तरह की जो इंडिया की एक्टिविटीज़ हैं उसको इफ़ेक्टिवली हाईलाइट किया है उसने या नहीं किया। तो अगर मैं सिर्फ ये इससे भी कहीं बड़ा जो है हमारे पास कुलभूषण यादव के हवाले से जो एक इंसिडेंट है, पाकिस्तान ने इंडियन जो एजेंट है उसको पकड़ा और उसने एतराफ़ भी किया। फिर उसके बाद जो ICJ के प्लेटफॉर्म से एक फ़ैसला भी आया तो उसको देखें कि इंडिया ने उसको कैसे प्ले किया। इंडिया ने उसको ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसको कौंसलर एक्सेस नहीं दी, ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एक्टिवली डिप्लोमेसी और उसके ज़रिए ये इसको उजागर करता तो ये पाकिस्तान का कहीं बड़ा एक स्ट्रॉन्गर केस था कि ये इंडिया दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह की जासूसी और एस्पियोनाज के उसमें इन्वॉल्व है और ये उसको ज़्यादा इफेक्टिवली हाईलाइट करने के इंडिया उसको ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी और डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उसके ऊपर भी वो अपना जो मामला है वो ज़्यादा वो करता है। तो ज़रूरत मैं समझता हूँ कि इस समर की है कि पाकिस्तान को ये हाईलाइट अगर करना है तो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल ये जो UN है या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इफेक्टिवली हाईलाइट करे, ना कि ये कि इस तरह अपोलोजेटिकली जो ये हमारा एक हमेशा से रवैया होता है वो उसको तर्क करना होगा। एजाज, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का मुकदमा गो के स्ट्रॉन्ग लेकिन वो सही तरह से अपना मुकदमा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, और अगर ऐसा है तो अब क्या हो सकता है इस सिलसिले में? 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है हिंदुस्तान जब से एक ख़ित्ते में माशी ताकत बना है तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ तो ज़ाहिर एक हिस्ट्री है, हमारी जंगें भी हिंदुस्तान के साथ हो चुकी हैं, लेकिन आप बाकी पड़ोसी ममालिक के साथ भी उनके मामलात देखें तो वो कोई इतने आइडियल नहीं है। और उसके बारे में ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये रवैया जो है हमें वो तब्दील करना होगा। अब जो हिंदुस्तान की तरफ से टारगेट किलिंग के जो मामलात हैं उसके ऊपर ज़रा मामलात को देखें पाकिस्तान के हवाले से। जो लास्ट अटैक प्रॉपरली जो मॉनिटर किया गया वो है 23 जून 2021 का, और ये अटैक हुआ है लाहौर में उस जगह पे जो कि हाफिज़ सईद साबिक जमात दावा उसके सरबराह हैं, वो घर पे कैद हैं, उनके घर के करीब ये अटैक हुआ है। और अगर इस अटैक की आप तफसील देखें तो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो तफसील ये है कि एक पाकिस्तानी है वो UAE में एक वायलेशन करता है, उसके ऊपर सज़ा उसको होती है और वो जेल में चला जाता है, और जेल से उसको जो वो रोप इन करते हैं और भारत की जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो उसे जेल से अपना साथी हमनवा बनाते हैं, उसका फ़ाइन अदा करते हैं, उसे तैयार करते हैं कि उसने अटैक करना है और फैसिलिटेट करना है। वो फिर इस तरह पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में आके लाहौर में वो अटैक करता है और यहाँ पर भी लोकल जो है वो फैसिलिटेटर्स इकट्ठे करता है। अब इसमें 2 बातें समझने की हैं। ये एक अटैक तो मैंने आपको बता दिया, उससे पहले भी 12-13 के करीब ऐसी टारगेट किलिंग हुई है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि ये जो टारगेट किलिंग है ये भारत ने या एजेंसी रा ने की। लेकिन इस पर्टिकुलर अटैक जिसकी थोड़ी सी तफसील मैंने आपको बताई, इसके बारे में CTD जो पंजाब है उसने बड़ा काम किया। CTD ने इस हवाले से तफसीलात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दी और एविडेंस के साथ, एक तो होता है ना कि इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, एविडेंस के साथ चीज़ें
आगे की। लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि जो लोग उन्होंने हायर किए वो लोकल थे पाकिस्तान के। ये बहुत सीरियस बात है। ऑपरेशन कहाँ पे हुआ? वो पाकिस्तान में हुआ। एक जो है ना मामला, एक है उनकी तरफ से, जो आपकी तरफ से हॉस्टाइल मुल्क जिनको आपने डिक्लेयर किया हुआ है, एक उनका मामला है, और एक है आपकी अपनी मुस्तैदी का कि आप कितने ज़्यादा मुस्तैद हैं। गो के उस अटैक की जो इन्वेस्टिगेशन है पाकिस्तान के इदारों ने, पर्टिकुलरली CTD ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, बाकी जो पाकिस्तान के इदारे ISI ने और बाकी लोगों ने, वो फौरी डिटेक्ट कर लिया। लेकिन इसमें जो मुझे जो बात लगी, जो कि हमें लेसन भी है, कि पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की रियासतें इस तरह के काम करती हैं, और पर्टिकुलरली जब वो पावर के नशे में हों तो इस तरह के काम ज़्यादा करने लग पड़ती हैं जो किसी तरीके से अखलाकी तौर पे जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन एक बात जो है, जो मैं कहता हूँ कि हम जब ये काम हमारे पे भी, ये पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता रहा, हम अपने बच्चे इन्वॉल्व करते रहे, अपने बच्चों को जहाद के नाम पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में डालते रहे हैं। गो कि हमने वो काम काफ़ी हद तक बंद कर दिया है, कोई ऐसी रिपोर्ट अभी नहीं है। लेकिन आप हिंदुस्तान देखें कि वो आपकी सरजमीन पे जाते हैं, आपके लोगों, और कनाडा में भी उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, गो कि उसमें डायरेक्टली उनका डिप्लोमेट इन्वॉल्व था। ठीक है, ये बता देना आप कि कैसे उठाया जा सकता है इसको आलमी फोरम्स के ऊपर, प्लीज़ मुख्तसर। देखिए, पाकिस्तान के बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं आसिम इफ्तिखार। उन्होंने आज गुज़िश्ता चंद घंटे पहले ही उन्होंने चार्ज लिया है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की जो इंटरिम सरबराही है उसका, इससे पहले हम अपने जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ पर तैनात नहीं करते रहे। मुनीर अकरम साहब हमारे बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। 2002 से अगर इनका कैरियर देखें तो ये उधर तैनात है, अमेरिका में तैनात हैं। बीच आध में एक आध ब्रेक भी आई, तो अभी भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टेक्निकली वही हैं। तो हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं मुनीर अकरम साहब को, और वो अभी वो फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे नहीं हैं। वो मैं क्या कहूँ कि वो किसके नुमाइंदे हैं। पहली बात तो यह है कि हमें डिप्लोमेसी में नया खून जो है वो लगाना चाहिए। मुख्तलिफ जो फॉरेन पोस्टिंग्स हैं वहाँ पर कैरियर डिप्लोमेट लगाने चाहिए। कैरियर डिप्लोमेट आसिम इफ्तिखार को आपने नॉमिनेट कर दिया है कि वो अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब आप उनको पूरी जो है उनको पूरा इख्तियार दें, वो UN में भी आपका मामला उठाएं, और जो पाकिस्तान के दीगर ममालिक हैं जहाँ पर सफरा हैं पाकिस्तान के, वो भी इस बात के ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है आगे उठाएं। ठीक है।